रिसर्च एप्टीट्यूड की आज की क्लास में मेथड्स ऑफ रिसर्च में हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च को। एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो स्मॉल स्केल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि स्मॉल स्केल पर कंडक्ट होता है और उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्प्रूवमेंट है, वो इमीडिएट शो होता है। Action research is conducted to solve an immediate problem. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, वो अपनी क्लास में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो होमवर्क में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब टीचर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अपने सभी स्टूडेंट्स को वीकेंड पर एक रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस रहेंगे उन्हें वीकेंड पर अवार्ड दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को टीचर फॉलो करता है और कुछ वीक्स के बाद वो क्या देखता है कि जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे थे वो होमवर्क में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मेन फोकस होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना इमीडिएट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाता है। अगर एक बार इस प्रोसेस को फॉलो किया, डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं शो हुए, तो उसी प्रोसेस को टीचर या जो प्रैक्टिशनर है उसी प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यूअस रख सकता है। ये प्रॉब्लम को सोल्व करती है इन रियल सिचुएशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्शन रिसर्च की। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका नेचर प्रैक्टिकल होता है और ये स्मॉल स्केल पर ऑर्गेनाइज की जाती है। इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। साइक्लिक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बार बार फॉलो कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ये कंडक्ट होती है किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर किसी टीचर के द्वारा। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उस पर प्लानिंग किया जाएगा एक्शन को, उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा एंड देन उसको इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बेस पर कंक्लूजन निकाला जाएगा। टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कितने टाइप की होती है? इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च होती है, जहाँ पर कोई इंडिविजुअल इस प्रोसेस को फॉलो करता है। कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च होती है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग इस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। और स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, स्कूल के पहले क्लास रूम, यानी कि पहले स्मॉल स्केल पर की जाती है, उसके बाद में स्कूल वाइड इस एक्शन रिसर्च को फॉलो किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं एक्शन रिसर्च के? ये इमीडिएट इम्प्रूवमेंट लेके आती है, प्रैक्टिकल है, इस थ्योरी बेस्ड नहीं है, इसलिए ज़्यादा यूजफुल है। इम्प्रूव करती है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को, फ्लेक्सिबल है इसका नेचर, इसको आवश्यकतानुसार बदलाव लाया जा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च में क्या क्या लिमिटेशन है? ये स्मॉल स्केल पर कंडक्ट होती है। लैक ऑफ साइंटिफिक कंट्रोल, ये इसमें साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो नहीं होता, ये बायस हो सकती है। और लिमिटेड जनरलाइजेशन, यानी कि जो रूल फाइंड आउट किया गया है वो एक स्मॉल स्केल पर ही उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सली उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो जनरलाइजेशन है वो लिमिटेड है। अब एक्शन रिसर्च से आने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए टीचर
notices that students are not participating in classroom discussion. टीचर क्या देखता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. सी अप्लाइज ए न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी. वो एक नई स्ट्रेटजी को अप्लाई करती है, ऑब्जर्व करती है उसके चेंजेस को एंड मॉडिफाइज द स्ट्रेटजी, और उसके बाद उस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हिस्टोरिकल रिसर्च का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, एक्शन रिसर्च का, या फंडामेंटल रिसर्च का? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च? ऑप्शन ए है, एक्शन रिसर्च का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग यूनिवर्सल थीरीज. क्या ये यूनिवर्सल थीरीज को डेवलप करती है? सोल्विंग इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स, इस्टेब्लिशिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, या टेस्टिंग लेबोरेटरी हाइपोथेसिस? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोल्विंग इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेनली कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च? कौन कंडक्ट करता है एक्शन रिसर्च को? पॉलिसी मेकर्स ओनली, लेबोरेटरी साइंटिस्ट्स, टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, एंड लास्ट है हिस्टोरियंस. टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sequence correctly represents the cycle of action research? Observation, then experiment, theory and conclusion. यानी ऑप्शन बी है, प्लानिंग की जाती है, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, देन ऑब्जर्व किया जाता है उसके रिजल्ट्स को, एंड रिफ्लेक्शन यानी कि उसको इवेल्युएट किया जाता है. ऑप्शन सी, डेटा का कलेक्शन किया जाता है, पब्लिकेशन, सैम्पलिंग, थीरी. ऑप्शन डी है, हाइपोथेसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ऑप्शन बी इज राइट. प्लानिंग की जाती है, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, देन ऑब्जर्वेशन होता है, एंड देन रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च इज जनरली लॉन्ग टर्म एंड थ्योरी ओरिएंटेड, practical and problem solving in nature, purely qualitative only, conducted only in laboratories. Action research is generally practical and problem solving in nature. Option B is right. A school teacher studies ways to improve handwriting among class 5th students in her own classroom. This research is best classified as. जब कोई टीचर नई तरीके यूज करता है इम्प्रूवमेंट लाने में, स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने में, तो ये कौन सी रिसर्च में आता है? बेसिक रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या फिलोसॉफिकल रिसर्च? ऑप्शन सी इज राइट, एक्शन रिसर्च. Which characteristic is most associated with action research? Generalization of results, immediate applicability, historical verification, statistical prediction only. एक्शन रिसर्च से एसोसिएट करता है इमीडिएट अप्लाइकेबिलिटी. ऑप्शन बी इज राइट. इन एक्शन रिसर्च द रिसर्चर इज यूजुअली completely detached from the problem, an active participant in the situation. ऑप्शन सी, ए गवर्नमेंट ऑफिसर ओनली. ऑप्शन डी है, एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर ओनली. In action research, the researcher is usually an active participant in the situation. Option B is right. Which of the following is not a feature of action research? Action research का feature नहीं है cyclic process, practical problem solving, immediate improvement, universal law formulation. एक्शन रिसर्च में आते हैं साइक्लिक प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, ये इमीडिएट इम्प्रूवमेंट दे रही है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ फॉर्मूलेशन नहीं है. ऑप्शन डी इज राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल इन क्लासरूम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, स्पेस रिसर्च, एंशियंट हिस्ट्री एनालिसिस और जेनेटिक म्यूटेशन स्टडीज। किसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च is most useful in classroom management improvement. Option A is right.